नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा कविया गोमा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको जनहित याचिका या पीआईएल से जुड़ी जानकारी देंगे। साथ में पीआईएल उपभोक्ता अधिकार से जुड़ी कानूनी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। क्या आप अपने आसपास में घटित होने वाली विभिन्न घटनाओं से नाखुश हैं या परेशान हैं, या आपको लग रहा है कि सरकार की नीतियों से मानव अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, सामाजिक अन्याय हो रहे हैं? अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको जनहित याचिका के बारे में जानना बहुत जरूरी है। सामान्य रूप से ऐसे जागरूक लोगों के लिए जो कानून के माध्यम से समाज को ठीक करना चाहते हैं या समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं, उनके लिए जनहित याचिका एक शक्तिशाली साधन है। जनहित याचिका भारतीय कानून में सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए मुकदमे का प्रावधान है। अन्य सामान्य अदालती याचिकाओं से अलग इसमें ये आवश्यक नहीं है कि पीड़ित पक्ष स्वयं अदालत में जाए। ये किसी भी नागरिक या स्वयं न्यायालय द्वारा पीड़ितों के पक्ष में दायर किया जा सकता है। जनहित याचिका में अब तक के बहुत से मामलों में सफलता भी हाथ लगी है। ये तो थी कुछ बुनियादी जानकारी। जनहित याचिका मामले पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता आफ्ताब अली खान। आपको पीआईएल से जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी देंगे। अगर आपका जनहित याचिका से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120612793 इसके अलावा एक और नंबर 0120612793। इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं और पीआईएल से जुड़ी तमाम कानूनी जानकारी ले सकते हैं। तो पीआईएल से जुड़ी कानूनी जानकारी आज हम आप तक पहुंचाएंगे। इसकी कानूनी प्रक्रिया क्या है, ये होती क्या है, जनहित याचिका आखिरकार क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई है, इन तमाम सवालों के जवाब इस मंच के जरिए आज आपको हम देंगे। कितनी महत्वपूर्ण है ये जनहित याचिका सबके लिए, और साथ ही क्या इसमें आम जनता के अधिकार हो सकते हैं, कितनी आवश्यक है ये, और इसको लेकर आपके जो भी सवाल हैं आप जुड़ सकते हैं। कार्यक्रम में जुड़कर जो भी राय है आप ले सकते हैं। तो जनहित याचिका आपको कैसे दायर करनी है, क्योंकि कई बार आप सोचते हैं कि आपको जनहित याचिका दायर तो करनी है, लेकिन आपको उसका प्रोसेस, उसकी प्रक्रिया नहीं पता होती कि किस प्रक्रिया के तहत आपको उसको दायर करना है और ये दायर कैसे होती है, ये भी आज हम आपको जानकारी देंगे। क्या है जो पीआईएल का दाखिल करने का जो फॉर्मेट है वो होता कैसे है, क्या होता है, और संविधान में पीआईएल से संबंधित प्रावधान क्या है, उसकी जो कानूनी प्रक्रिया क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। तो इन सब सवालों के जवाब आज आपको देंगे और महत्वपूर्ण जो बिंदु है इसकी उसको लेकर भी चर्चा करेंगे कि आखिरकार क्यों महत्वपूर्ण है पीआईएल और उससे जुड़ी जानकारी आप सबके लिए। कानूनी जानकारी इस पर होना बहुत अनिवार्य है और इसीलिए ये खास कार्यक्रम जो है आपके लिए है। तो आज बात जनहित याचिका की हम करने वाले हैं। जनहित याचिका क्या होती है, किन मुद्दों से जुड़े आप जनहित याचिका दायर कर सकते हैं, इसके लिए आपका फॉर्मेट क्या रहेगा, क्या इसके लिए आपको प्रोसेस, प्रक्रिया की जानकारी होनी चाहिए, किस तरह से आप इसको दाखिल कर सकते हैं। क्योंकि कई बार आप सुनते होंगे कि इसने जनहित याचिका दाखिल की है, लेकिन इसके बाद जो सवाल उठता है वो यही उठता है कि क्यों और कैसे जो है पीआईएल किसी के भी खिलाफ या किसी भी संबंध में आप याचिका इसको लेकर दाखिल कर सकते हैं। इसकी शुरुआत कैसे होती है और कैसे इसको किया जा सकता है, इसकी पूरी जो कानूनी प्रक्रिया है, यानी कि इसका जो पूरा कानूनी फॉर्मेट है वो क्या कहता है। तो कानूनी सहायता इसके लिए जो भी है वो आज हम आप तक पहुंचाएंगे। साथ ही कैसे इसका फॉर्मेट बनता है और संविधान में पीआईएल से संबंधित प्रावधान क्या है, याचिका कौन से न्यायालय में जो है दायर की जा सकती है। तो आज इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम जानकारी लेंगे। बहुत स्वागत है सर कार्यक्रम में आपका। हमारे साथ आफ्ताब जी जुड़े हैं। आफ्ताब जी, सबसे पहले जनहित याचिका होती क्या है और इसकी जो शुरुआत है वो कैसे हुई है, कैसे जो इसकी पूरी प्रक्रिया है वो काम करती है, ये आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, जनहित याचिका, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? जी बिल्कुल। हाँ, जनहित याचिका का देखिए इसमें हिंदुस्तान में जो शुरुआत हुई है ये जस्टिस पीएन भगवती और जस्टिस वी ए कृष्णा अय्यर, बहुत फेमस जजेस रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के। उन लोगों ने डिफरेंट जजमेंट में अपना इसका शुरुआत करा। अराउंड 1977-78 से इसकी शुरुआत हुई। जो लोग बहुत से, जैसे एक मजदूर
मजदूर संगठन का एक मैटर था बॉम्बे हाई कोर्ट का। उसमें वो लोग बहुत सारे लोग काम करते थे, उसके अंदर किसी फैक्ट्री वगैरह में काम करते थे जी। और उनका वो जो एक बोनस होता है, बोनस, कंपनी को जो मुनाफा होता है, जो उनको प्रॉफिट होता है, नॉर्मली वो अपने पास ही रख लेती है। उसको आगे वो शेयर नहीं करती है अपने वर्कर्स के साथ, अपने साथ उनके साथ काम करते हैं जी। जिन लोगों ने उनको मुनाफा दिलवाया, जिन्होंने उनको फायदा पहुंचाया। तो सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट में जस्टिस कृष्णा अय्यर ने उसको जजमेंट में ये लिखवाया कि ये मजदूर महासभा का केस बड़ा फेमस केस है। उन्होंने उसमें लिखवाया कि इसके अंदर जो प्रॉफिट हुआ है लोगों को, कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, इट शुड बी शेयर्ड विद द वर्कर्स जिन्होंने वहां पे काम करा है। और उसी के बाद ये जो बोनस एक्ट वगैरह इन सब चीजों के बारे में लोगों को पता चला। ठीक है। और एक जी जी ठीक है, हम चाहेंगे आफ्ताब जी सिलसिलेवार तरीके से जो है आपसे एक एक सवाल का जवाब लेते रहें और जो दर्शक हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं उनसे भी हम जो तमाम जानकारियां हैं वो साझा कर सकें। अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि जनहित याचिका कौन दायर कर सकता है और ये कैसे होती है, इसकी जो प्रक्रिया है वो कैसे दायर की जा सकती है? देखिए, जनहित याचिका तो कोई भी जो सिटीजन है हिंदुस्तान में जो रहने वाला है वो कोई भी दायर कर सकता है। बेसिकली जनहित याचिका जो है, जो पीपल एट लार्ज, जो बहुत सारे लोग किसी चीज से अफेक्टेड होते हैं, जैसे मजदूर हैं या गरीब लोग हैं या और बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो बहुत सारे ज्यादा लोग उससे अफेक्टेड हो रहे हैं जी। तो उसमें से उस चीज को, इश्यू को रेज करके कोई भी एक आदमी उसको फाइल कर सकता है जो भी अफेक्टेड है या अफेक्टेड लोगों के बिहाफ पे फाइल कर सकता है जी। जैसे एक बहुत फेमस जजमेंट है हुसैन आरा खातून का जजमेंट है ये सुप्रीम कोर्ट का। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 1976 में सुप्रीम कोर्ट की नॉलेज में ये आया कि बहुत सारे लोग जो है जेलों में बंद हैं, कैदी, और उनको ना तो न्याय मिल पा रहा है, ना उनका कोई केस चल पा रहा है, ना आगे उनकी कोई कार्रवाई हो पा रही है, और वो किसी भी वजह ना होने के बावजूद जेल के अंदर बंद हैं और 7-7, 8-8, 9-9, 10-10 सालों से बंद हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें डायरेक्शन पास करा था, उसी को भी उन्होंने PIL में कन्वर्ट करके कि जितने भी अंडर ट्रायल जो कैदी जो इसमें जेल्स में बंद हैं उनके केसेस को या तो जल्दी डिसाइड करा जाए या उनको जमानत पे छोड़ा जाए जी। कोई एडवोकेट नहीं है तो उनके बिहाफ पे एडवोकेट्स अपीयर हों। राइट टू स्पीडी जस्टिस, कानून की प्रक्रिया जो है सबके लिए, प्रक्रिया सबके लिए बराबर हो और जल्दी हो। जो फंडामेंटल राइट्स हमारे हमारे संविधान में जो हमारे गारंटीड है, राइट। ठीक है आफ्ताब जी, और भी सवाल आपसे समझेंगे हम, फॉर्मेट के बारे में भी और आपसे जानकारी जुटाएंगे। आफ्ताब जी, अब आपसे समझना चाहेंगे PIL दाखिल करने का कोई खास फॉर्मेट होता है क्या, और अगर जो फॉर्मेट है वो क्या होता है? देखिए, PIL जो है इसको सुप्रीम कोर्ट में भी दाखिल करा जा सकता है और हाई कोर्ट में भी दाखिल करा जा सकता है जी, क्योंकि ये दोनों की दोनों कोर्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हैं। हमें जो संविधान से हमें जो राइट मिले हुए हैं, मौलिक अधिकार जो हमें मिले हुए हैं, फंडामेंटल राइट जो हमें मिले हुए हैं, उनको इन्फोर्स करवाने के लिए आर्टिकल 226 में या तो हाई कोर्ट में या आर्टिकल 32 में हम सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं जी। और इसका कोई ऐसा बहुत बड़ा स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है जैसे कि बाकी सब मुकदमों का अलग से होता है। हाँ, इसके अंदर एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये देनी पड़ती है कि हमने इस PIL से रिलेटेड अपनी जो हमने दरखास्त की या जो अपनी हमने एप्लीकेशन की, उससे पहले जो हमें ग्रीवियंसेस थे हमने अथॉरिटीज को दे दी हैं। लाइक हमें कहीं पर हमारा कोई राइट था जो पुलिस को इन्फोर्स करना था, या हमारा कोई ऐसा राइट था जो पासपोर्ट ऑफिस को इन्फोर्स करना था, या इस टाइप की कोई कहीं पर भी, तो हम पहले अपना एक एप्लीकेशन उनको दे देते हैं कि हमारी ये प्रॉब्लम है, इसको एड्रेस करिए, इसको सॉर्ट आउट करिए जी। और उसको अगर वो सॉर्ट आउट नहीं करते हैं तो फिर हम अपना फाइल कर सकती हैं, अपना PIL फाइल कर सकते हैं कि जी इसके अंदर हमने सब अथॉरिटीज को भी अपना दिया था लिखकर, उसके बावजूद उन्होंने उसको डिसाइड नहीं करा जी। और उसके बाद ये उसका कोई सच कोई स्पेसिफिक कोई बहुत बड़ा फॉर्मेट नहीं है। हाँ, इतना है कि जो एप्लीकेंट है उसका नाम ऊपर आता है जी, और जो रिस्पोंडेंट है, जो स्टेट मशीनरी है, वो रिस्पोंडेंट होते हैं तो उनका नाम नीचे आता है। बाकी इसके अंदर जो हमने जिन पेपर्स के ऊपर हम रिलाय कर रहे हैं उनको एनेक्शर बनाना पड़ता है और हमारी प्रेयर जो है वो एक स्पेसिफिक प्रेयर होती है, उसको थोड़ा ध्यान रखते हमें
बस उसका एक ध्यान रखना होता है कि इसके अंदर हम अपने मौलिक अधिकारों को जी। इन्फोर्स करवाना चाहते ठीक। हैं सुप्रीम कोर्ट से या हाई कोर्ट से। उसमें सुप्रीम कोर्ट ठीक। या हाई कोर्ट डायरेक्शंस पास करे, अथॉरिटीज को बोले कि भाई आप इसके अंदर ऐसा करिए, इनका इसके अंदर वैसे करिए, क्योंकि ये इनके मौलिक अधिकारों का हनन है। अगर और इसी में ये एक और सवाल, हाँ, जी, अगर जी। जनहित याचिका की हम पर्टिकुलर बात करें तो वो कौन से न्यायालय में हम दायर कर सकते हैं? क्या उसको भी हम किसी में भी दायर कर सकते हैं? देखिए, न्यायालय तो वैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी होता है, उसके बाद हाई कोर्ट भी होता है और सुप्रीम कोर्ट भी होता है। लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं हमारी, वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट होती है। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो जो प्रोविजंस हैं उसको इन्फोर्स करवाने के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ही ऑथराइज है। हाई कोर्ट आर्टिकल 226 में और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 में एम्पावर्ड है इन दोनों पीआईएल को सुनने के लिए। और हमें इसके लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाना होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या लोअर कोर्ट में जाना नहीं होता है, क्योंकि उनके पास ये पावर नहीं होती। जी, ठीक है। जनहित याचिका दायर करने की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रक्रिया क्या है और जिला अदालत में क्या पीआईएल दाखिल की जा सकती है? मैं आपकी बात को एक बार फिर से बताएं थोड़ा सा। जी, मेरा सवाल ये है, जैसे आपने जनहित याचिका की बात की, तो उसको दायर करने की जो प्रक्रिया है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी हो सकती है, क्या उसकी प्रक्रिया है? और साथ में जिला अदालत में क्या पीआईएल दाखिल की जा सकती है? नहीं, मैंने आपको बताया कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, जो संविधान के अंदर आर्टिकल 226 और आर्टिकल 32 है, जिसके अंदर ये पीआईएल वगैरह फाइल होती हैं, इसकी पावर जो है, इसकी ज्यूरिसडिक्शन जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को नहीं। ठीक है। और पीआईएल फाइल करने का जो 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 फोरम है वो हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, वो ही हमारे फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करने के लिए एम्पावर्ड हैं, उनको कानून के अंदर पावर दी हुई है। आप साहब जी, पीआईएल और रिट पिटीशन में क्या फर्क है? दोनों में हम कैसे डिफरेंशिएट समझें? देखिए, पीआईएल जो है ये एक ऐसी चीज है जिसके अंदर एट लार्ज लोग अफेक्टेड होते हैं। उसका अगर आप उसका फुल फॉर्म इसका अगर आप सुने तो उसको बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। जी। पीआईएल मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। लिटिगेट, जी। तो पब्लिक एट लार्ज जहां पर अफेक्टेड होती है उसको पीआईएल बोला जाता है। जैसे कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है और उसमें पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है और वो जो डिफरेंट यार्ड स्टिक्स के बियॉन्ड उसको क्रॉस कर रहा है, उसका पानी का जो पॉल्यूशन है वो भी उससे ज्यादा हो रहा है, हवा का पॉल्यूशन भी ज्यादा हो रहा है और उससे अफेक्टेड बहुत सारे लोग हैं, उस अड़ोस पड़ोस के एरिया में रहने वाले लोग बहुत ज्यादा अफेक्टेड हैं। तो इस मामले को हम बोल सकते हैं कि ये पीआईएल होगी, क्योंकि पब्लिक एट लार्ज इसमें अफेक्टेड हो रही है। और जहां तक रिट पिटीशन का बात है, तो रिट पिटीशन वो एक इंडिविजुअल आदमी के अपने राइट के लिए हो सकता है। जैसे इसके ऊपर भी एक फेमस केस है मेनका गांधी का। उसमें मेनका गांधी को जो है आर्टिकल 21 में और सब चीजों में उन्होंने एक अपना पिटीशन फाइल करा था। उनको पासपोर्ट नहीं मिल पा रहा था और पासपोर्ट के लिए उनको बाहर जाने के लिए उनको परमिशन नहीं मिल पा रही थी। तो कोर्ट ने उसको एंटरटेन करा था, बट वो रिट पिटीशन था, वो पीआईएल नहीं थी। ठीक है। तो रिट पिटीशन में इंडिविजुअल का जो राइट अफेक्टेड होता है, वो इंडिविजुअल अपने राइट को इन्फोर्स करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकता है। लेकिन में पब्लिक एट लार्ज अफेक्टेड हो रही है, उनको बहुत सारे लोगों को उससे जो भी कोई कुछ पब्लिक एट लार्ज अफेक्ट होती है, तो उसको बोलते हैं पीआईएल। जी, और जो इंडिविजुअल अफेक्टेड है, इंडिविजुअल अपने राइट को इन्फोर्स करने के लिए जाता है, उसको बोलते हैं। ठीक है। आफ्ताब जी, ये तो आपने डिफरेंशिएट इनमें बताया। अगर हम पीआईएल और क्लास एक्शन सूट की बात करें तो इस दोनों में क्या फर्क है? इन दोनों में कैसे डिफरेंशिएट समझें? पीआईएल और क्लास एक्शन सूट। एक्शन सूट, जी, आवाज मिल पा रही है आपको आफ्ताब जी? शायद आवाज नहीं मिल रही आपको। आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है? जी, आ रही है, बिल्कुल आ रही है। ऑडियो वीडियो जी जी, एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़े हैं, राहुल, उनसे सवाल पूछ लेते हैं। राहुल जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका? क्या मैं राहुल, आवाज मिल रही है?
चलिए फिर से कोशिश कीजिएगा, नेटवर्क क्षेत्र में आप आइए, उसके बाद जो भी आपका सवाल है अधिवक्ता से आप पूछ सकते हैं। आफ्ताब जी, मेरा सवाल आपसे था, एक बार मैं फिर से दोहरा देती हूँ, PIL और क्लास एक्शन सूट में क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है दोनों में, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो? मेरे पास आपकी आवाज पहुंच पा रही है। PIL और सूट, क्लास एक्शन सूट, जी एक्शन सूट। जी। देखिए सूट, मैंने आपको बताया ना, सूट जो है इट वुड ये तो दो पार्टी के बीच में कोई अगर डिस्प्यूट होगा तो वो एक सूट होगा। और PIL जो है, ये PIL तो एक ऐसी चीज है कि एट लार्ज अफेक्ट हो रही है और गवर्नमेंट अथॉरिटी जो हमारे राइट्स को, हमारे अधिकारों को जो इम्पोर्ट करवाती हैं, वो उसमें पार्टीज होती हैं और उन्हीं से हम सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन लेते हैं उनके लिए कि हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट ये डायरेक्शन करे या हाई कोर्ट की डायरेक्शन करे, हमारे लिए अथॉरिटीज ऐसा करें, इस तरह से हमारे मौलिक अधिकारों को आंदोलन हो रहा है, उसमें हमें इस तरह से आप डायरेक्शन के साथ ऐसा करें, हमारी मदद करें। इसके बीच में हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, और साथ ही ये भी बताया कि चाहे कोर्ट की जब हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कहां पर जो है जनहित की याचिका आप लोग दाखिल कर सकते हैं, ये बड़ी महत्वपूर्ण जो है जानकारी आपने दी है। आफ्ताब जी, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि याचिका दाखिल करने में जो शुल्क है वो कितना लगता है? जनहित याचिका की बात कर रही हूँ मैं। देखिए, जनहित याचिका दायर करने के लिए एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है, शुल्क की बहुत ज्यादा नहीं है, वो शायद 400-500 रुपए का एक कोर्ट फीस लगती है उसमें जी। वो जो कि क्योंकि कोर्ट का प्रोसीजर भी उसमें इन्वॉल्व है, कोर्ट की मशीनरी भी उसमें इन्वॉल्व है, तो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है 400-500 रुपए की कोर्ट फीस एक्ट के हिसाब से उसमें प्रोवाइडेड है। लेकिन इतना बड़ा अमाउंट नहीं है कि उसके अंदर जो है कोई परेशान हो कि हम जनहित याचिका डालेंगे। हाँ, जहाँ पर वैल्यूएशन के हिसाब से अगर कोई केस होता है जिसमें मॉनिटरी कोई केस है या कोई जिसके अंदर कोई फाइनेंशियल कोई और ट्रांजैक्शन का कोई केस है, तो उसकी वैल्यूएशन के हिसाब से उसमें कोर्ट फीस याचिका के लिए ऐसा कुछ नहीं। जनहित याचिका के लिए एक मिनिमम जो एक कोर्ट फीस की एक जो एक्ट के हिसाब से एक प्रोवाइडेड है, वो तकरीबन 500 कुछ रुपए के करीब एक कोर्ट फीस होती है जो लगती है जनहित याचिका। ठीक, बिल्कुल आफ्ताब जी, आपने बहुत सारी जानकारी हमारे साथ साझा की, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। तो आज जनहित याचिका की बात हमने की, कैसे वो दाखिल की जा सकती है। फिलहाल के लिए खास पेशकश में इतना ही, आप रहिए हमारे साथ, नमस्कार।